हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार विद यू। और आज हम बात करने वाले हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के, इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हम सीरीज के बारे में बात किए थे और आज उसके बारे में इसका सेकंड पार्ट है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर हम बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि जो करंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक बैटरी के अक्रॉस या दो बैटरी की, ये बैटरी 1 है या EMF 1 ये EMF 2, तो दोनों के अक्रॉस जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और अब हम बात करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मेनली इसमें क्या है ना कि हमको निकालना पड़ता है कि इसका नेट करंट कितना पास हो रहा है। जैसे ये अगर एक्सटर्नल देखिए, यहाँ पर दो बैटरीज लगा हुआ, एक है EMF E1 दूसरा EMF E2 और दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 है। इसको एक एक्सटर्नल लोड के साथ या रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड किया जिसका वैल्यू R है। अगर हम चाहेंगे इसको निकालने के लिए कि इसका जो करंट है ये कितना होगा, तो सबसे पहले करते क्या है कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल का। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल का। तो करते ये हैं कि इसे मान लेते ये पॉइंट A है और इस पॉइंट को राउंड अप करना, घूमना फिर से। किरचॉफ्स लूप रूल क्या बोलते हैं, अगर ये तो पता ही है पिछला लेक्चर में, अगर नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ से करंट, यहाँ से हम जाएंगे एक कंप्लीट सर्किट पे। जब हम राउंड अप करते हैं तो उन सब का अलजेब्रिक सम जो होगा ना वो 0 होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे इसको बाहर अब जा रहे हैं, ठीक है, पहले बाहर इसको राउंड अप करते हैं। तो अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, जब हम किरचॉफ्स लूप रूल का यूज करेंगे तो देखिए हम बता चुके हैं कि अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेजिस्टेंस से पास कर रहे हैं तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उनका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे मान लेते हैं इसका बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ जैसे इस पॉइंट से अगर हमको जाना है रेजिस्टेंस की ओर से जाते हैं, तो जैसे रेजिस्टेंस की ओर से जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम ना ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे पूरा सर्किट में। जैसे ये R1 से जाएंगे, फिर R से जाएंगे, फिर R1 से, फिर EMF से और फिर रिटर्न होके पॉइंट A पर फिर से आ जाएंगे। कर क्या रहे हैं तो देखिए, जैसे IR यहाँ से अगर जाते हैं पॉइंट A से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा -IR, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ड्रॉप को हम नेगेटिव लिखते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखते हैं, तो ये कंसेप्ट अच्छा है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, डाउन। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट का बात करें कि I1 R1, क्योंकि हम बाहर तरफ बात किए थे इस लाइन से, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा -I1 R1। यहाँ R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो हो जाएगा E1 = 0, क्योंकि ये पूरा फिर से इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अलजेब्रिक सम, किरचॉफ्स लॉ यही बोलता है कि जो टोटल पोटेंशियल गेन और ड्रॉप है किसी एक क्लोज पाथ पर और सर्किट पे वो 0 होता है। हम इसको सम करते हैं, ठीक है, इसको रखिए एक नंबर, इसको इक्वेशन 1 मानते। सिमिलरली अगर हम इस पाथ पे जाते हैं A से होते हुए और ये R2 E2 से पार होते एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, ऐसे टाइम में क्या होगा कि हम देखते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं इससे करंट पास, इससे जब पास हो तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एंड करके लिखते हैं -IR, और फिर इससे होके इस पाथ से फिर इस लाइन में, तो यहाँ से करंट है I2 और रेजिस्टेंस R2, तो -I2 रेजिस्टेंस R2, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तो E2 और फिर ये घूम के पॉइंट आ गया, तो फिर हो गया 0 कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल जो होगा सम, अलजेब्रिक सम, वो 0 के बराबर। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अभी हमको एलिमिनेट करना और सबसे पहले निकालना है हमको करंट इससे कितना निकल रहा है, मतलब कि दोनों बैटरी मिलके कितना करंट सप्लाई कर रहा है, दैट इज कि I निकालना। तो ऐसे I निकालना बहुत मुश्किल होगा कि I1 I2 भी हमको पता नहीं है और I भी।
एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 को ना R2 से इंटू करते हैं और इक्वेशन 2 को R1 से। तो क्या होता है देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई R2 एंड इक्वेशन 2 बाई R1। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये देखिए इक्वेशन जो बन जाएगा IR2 माइनस I1 R1 R2 अब प्लस ER2, ये एक नया इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 2 को भी उसी तरह इंटू करना, बट इसमें इक्वेशन 2 को इंटू करना है R1 से। तो ये हो जाएगा माइनस I R1, क्योंकि R1 से इंटू करना है, पहला वाला का R2 से किए थे, दूसरा वाला को R1 से। तो I2 R1 R2 प्लस E2 R1, ये हो गया 0, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 से हमको कुछ मिल रहा है, इसमें देखिए सब टर्म ना हमको मिल जा रहा है कि I1 और R1 R2 के साथ इंटू है और I2 भी R1 R2 के साथ इंटू है। तो इसलिए इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ऐड करने से क्या होगा देखते हैं। तो ऐड करने से पहले देखिए माइनस IR कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इसमें भी देखिए, इसमें R1 R2 कॉमन हो सकता है, तो I1 प्लस I2 और हो जाएगा R1 R2। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सब को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए ये जो करंट है यहाँ से I1 निकल रहा है, यहाँ से I2 निकल रहा है, और ये एक जंक्शन में मिल रहा है इस पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल कि दो करंट या दो से ज़्यादा करंट जितना जंक्शन में आता है उतना बाहर निकलता है। इसका मतलब कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस IR R1 प्लस R2, और इसे लिख सकते हैं I R1 R2, और इसे भेज देते उधर हम इक्वल टू के माइनस E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, अब देखिए तो क्या होता है कि इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं और I को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो I बराबर हो जाएगा यहाँ से E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। अगर हम ऊपर नीचे इस इक्वेशन का या I के वैल्यू को डिनोमिनेटर को दोनों और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देते तो एक हमें नया रिजल्ट मिलेगा। वो देखते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा R प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये देखिए ध्यान से कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये प्रोडक्ट रूल जैसा है ना, कि अगर दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन है तो उनका सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। सिमिलरली ये वाला, ठीक है, कि ये R1 R2 दो पैरेलल कनेक्शन है तो सीधे उसका हम प्रोडक्ट बाय सम लिख के हम कर सकते हैं। ये हुआ आपका फाइनल रिजल्ट कि अगर रेजिस्टर है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ उनका, EMF दिया हुआ, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लिख देते हैं कि अगर I को सिंपल करते हैं तो यहाँ पर I इक्वल टू E0 बाई R प्लस R0। ठीक है, E0 बाई R प्लस R0, जहाँ पर E0 इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R0 बराबर हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
ठीक है, बहुत ही बेसिक है और सिंपल भी है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आता है तो ये भी उसी तरह से सॉल्व किया गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और इससे कोई भी रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो और इंटरनल जो ईएमएफ, अगर दोनों ईएमएफ बराबर है और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इक्वल है, दैट इज कि अगर इफ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, अगर दोनों बराबर है, दोनों अगर बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर, तो उस केस में हम जो करंट लिखेंगे वो हो जाएगा, वो होगा E R प्लस E R डिवाइडेड बाई R प्लस R, और ये हो जाएगा R प्लस R इंटू R बाई R प्लस R। ठीक है, सब इक्वल है इसीलिए इसको लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2ER डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा R, और यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर बटा 2R। तो एक कट जाएगा यहाँ पर, और ये 2R है तो ये R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, दैट इज कि E बाई R प्लस R बाई 2 ये करंट होगा। ये किस केस में होगा कि अगर दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर है कि EMF E1 E2 बराबर है, तो उस टाइम पर जब हम पुट करेंगे तो R1 R2 भी बराबर है। इसको मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो I बराबर जो फॉर्मूलाज हैं हम निकालने अभी डिराइव करके, उसमें सब R1 R2 को R लिखना है। तो लिखने के बाद हमसे जो मिल रहा है तो वो हो गया फाइनल आंसर I इक्वल टू E बाई R प्लस R। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं एक न्यूमेरिकल की ओर, और न्यूमेरिकल ये है, ये थोड़ा सा लेवल न्यूमेरिकल है जहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल तो बना होता ही है इसे लेवल का। तो क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A टू B। देखिए क्या है ना कि अगर हम बात करेंगे इसका रेडियस का, तो ये एक कि इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर के साथ साथ इसका जो रेडियस है ना वो वेरी कर रहा है लीनियरली का मतलब है कि लगातार बढ़ रहा, छोड़ के नहीं, कि यहाँ पर सॉरी ये वाला A है, यहाँ पर रेडियस, ये A रेडियस है, इधर वाला B रेडियस है, तो A से B लीनियरली बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे इसका रेडियस बड़ा होते जा रहा। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, इस मटेरियल का जो जिस भी मटेरियल से बना है इसका रेजिस्टिविटी रो है। और एज्यूमिंग दैट कि B माइनस ए मतलब कि ये और ये इनका जो डिफरेंस है ये L से बहुत छोटा है, कि कंसीडर नहीं करते, बहुत कम है, इसका जो हाइट है रेडियस है माइनस इसका रेडियस, तो ये L से बहुत ही छोटा है, वेरी लेस देन। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना था। इसका रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है कि जब भी कोई वेरिएबल आए, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आएगा तो उसका एक एलिमेंट्री पार्ट पर हम कंसीडर करेंगे और उस एलिमेंट्री पार्ट का ही इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पर सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए कि x डिस्टेंस पर एंड A से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का हम सर्कुलर स्ट्रिप लेते हैं, सर्कुलर। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो लेंथ है कंडक्टर का जो हम सर्कुलर लिए तो उसका dx थिकनेस है, और ये बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा, और उसका जो हाइट है मान लेते हैं वो y है। ठीक है, y हाइट है, टोटल है y। रेडियस, जो रेडियस है उस जिससे हम कंसिडर किए हैं उसका जो रेडियस है,
जैसे एक सर्कुलर डिस्क टाइप का लिए जिसका थिकनेस dx है, उसका जो रेडियस है वो y मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा b है और ये a है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये तो a होगा और ये हो जाएगा y माइनस a। ध्यान से देखिएगा, ये a है तो ऊपर वाला a माइनस y माइनस a हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इसको आगे डॉटेड लाइन बढ़ाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी y माइनस, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, इसको आगे अगर बढ़ाते गए तो ये, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है b है, यहाँ पर रेडियस है y है, तो y माइनस a लिखे और यहाँ पर b माइनस a। और ये देखिए थोड़ा सा इंक्लाइनेशन जो है मान लेते वो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर हम इसका बात करें कि इस डिस्क का जो हम कंसीडर किए थे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो उसका जो लेंथ है dx है और जो एरिया है वो पाई वाई स्क्वायर होगा। तो लेट द थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री डिस्क है वो dx है और रेडियस y है। तो अगर एरिया का बात करेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, dA बराबर हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एरिया होगा ये डिस्क कुछ इस तरह होगा, अगर इसको हम साइड व्यू से देखें तो कुछ इस तरह होगा ये y। ठीक है, तो उसमें हम dr अगर निकालना चाहते हैं, वो छोटा सा जो थिकनेस का रेडियस का y रेडियस का अगर हम dr निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा रो l, तो l के जगह पर हम लिखेंगे dx, रो dx बाय पाई वाई स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अभी देखिए ध्यान से कि हाँ x और y दोनों वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और रिलेशन लाते हैं। देखिए थीटा के टर्म में लाते हैं, तो अगर tan थीटा लिखना चाहेंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ का y माइनस a और ये हो जाएगा। तो अगर tan थीटा निकलना चाहेंगे फ्रॉम फिगर, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a। हम इससे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक इस ट्रायंगल पे, तो b माइनस a बाय पूरा लेंथ है l इक्वल टू एक और होगा y माइनस a डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये b माइनस a डिवाइडेड बाय l इक्वल टू y माइनस a बाय x। ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको k लिखना पसंद करेंगे कि k इक्वल टू y माइनस a बाय x। और यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर, तो हो जाएगा kx प्लस a इक्वल टू y। इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, kx प्लस a इक्वल टू, इसको हम 2 नंबर बोल देते हैं इक्वेशन। अब देखिए कि इसको हम ना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू kx प्लस a इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो dr इक्वल टू हो जाएगा रो dx डिवाइडेड बाय पाई, और y के जगह पर हम पुट करेंगे kx प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, kx प्लस a का होल स्क्वायर। इसको अगर हम आगे करना चाहेंगे तो देखिए इसको अभी इंटीग्रेशन का बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसका आगे हम बनाएंगे।
ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, जगह का थोड़ा कम ही हो गया। ठीक, अगर हम आगे की बात करें तो हमारा इक्वेशन लास्ट तक आया था कि डी आर इक्वल टू रो डी एक्स बाई पाई के एक्स प्लस ए हो ए का पावर 2। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो डी आर इक्वल टू हो जाएगा रो और बाय पाई, क्योंकि रो कांस्टेंट रहेगा पाई तो इसका ऊपर ले चलते हैं, तो के एक्स प्लस ए का पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये x का पावर n वाला फॉर्मूला में आएगा, तो इंटीग्रेशन इधर भी। अब देखिए इसका लिमिट भी पुट कर देते हैं। जब वो लेंथ है 0, ठीक है, लेंथ मतलब कि ये एकदम एंड पे, वन एंड पर, ए साइड पर, तो अगर लेंथ है उस टाइम 0 तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी 0 होगा, और जब लेंथ हो गया l तो रेजिस्टेंस भी r हो जाएगा। लेंथ मतलब पूरा, क्योंकि x वेरी कर रहा है तो x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से l तक। तो इस टाइम पे जो है ये तो रेजिस्टेंस R हो जाएगा इंटीग्रेट होके, तो रो बाय पाई, और इसका इंटीग्रेशन देखिए ये हो जाएगा के एक्स प्लस ए टू द पावर -2 + 1, और जो रहता है उसी को डिवाइड में लिखते हैं, तो रहेगा कितना पावर में -1, तो -1 यहाँ लिख दिए हम। ठीक है, इंटू जो भी x के साथ कोफिशिएंट रहता है, जो भी x के वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट रहता है उसको नीचे लिखते, तो हो गया के, हो गया इंटीग्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और अब हम पुट करते हैं इसका लिमिट, तो लिमिट कहाँ, 0 से l तक। ठीक है, लिमिट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, मैथ अगर आता है थोड़ा भी इंटीग्रेशन, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स से ही है। बेसिक मतलब कि इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम जो होता है उसी से ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसका लिमिट पुट करने के लिए, तो देखिए ये -1 और के ये सब कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करते हैं, रो माइनस साइन के साथ बाय पाई के, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई, देखिए ये -1 बाई के एक्स प्लस ए, और ये लिमिट में बैठा देते हैं 0 to l। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार l पुट करेंगे और फिर एक बार 0 पुट करेंगे, तो माइनस रो बाय पाई के, और जब l पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई के एल प्लस ए, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 1 बाई ए बचेगा। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो x पूरा 0, तो सिर्फ a बचेगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो माइनस रो बाय पाई के, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा a, और उधर हो जाएगा के एल प्लस ए डिवाइडेड बाई a इंटू के एल प्लस ए। हमने लिमिट पुट कर दिया। ठीक है, हमने लिमिट पुट कर दिया, ये के एल प्लस ए एलसीएम लेने के बाद ये आया। अच्छा, यहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ पर -a होगा। ठीक है, के एल माइनस ए, क्योंकि ये इंटू होगा। अब देखो -a और +a दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा, और ये माइनस को इंटू भी कर देते हैं, तो रो के एल डिवाइडेड बाय पाई के, और नीचे बच गया 1 बाय ए इंटू के एल प्लस ए। ये के से के कैंसिल आउट। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो गया। हम आगे की बात करेंगे, तो इधर आर है, तो आगे के बाद में देखें, ये जो L है, के का वैल्यू यहाँ पुट करने का जरूरत आ गया कि रो R इक्वल टू हो जाता है रो L बाई पाई। और जब हम इसको पुट करते हैं तो देखते क्या होता है, A, और के का वैल्यू क्या बताए थे, के का वैल्यू है B माइनस ए बाई एल, तो छूट रहा था L इंटू एल। अभी इस L से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई पाई। अब देखिए थोड़ा सा, ये A है और ये B माइनस ए प्लस ए, तो A से A कैंसिल आउट, दैट इज R इक्वल टू रो L बाई पाई ए बी।
ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R इक्वल टू रो L बाई पाई ए बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, आप यहाँ सब कुछ सीख सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज किए हैं और मज़ेदार है कि आप इसको एक बार दो बार बनाइए, अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो एक और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और वो न्यूमेरिकल है कि द करेंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी, where I naught equal to 10 ampere and alpha equal to 4 ampere per second. Find the charge cross through the a section of the wire on 10 second। मतलब कि एक जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं है, उसमें एक कांस्टेंट भी है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, साथ में एक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अल्फा है। तो अगर हम बात करें कि इसको निकालना है तो हमसे जो 10 सेकंड में कितना करंट पास होगा, सॉरी कितना चार्ज पास होगा किसी क्रॉस सेक्शन से, वो निकालना। तो जो गिवन है वो पहले लिखते हैं। तो I इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी और आई नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 10 एम्पियर और अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 4 एम्पियर पर सेकंड। तो अगर हम I का बात करें तो I एक करंट है और करंट मतलब dq बाई dt, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं dq बाई dt इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। और अगर dq निकालना चाहेंगे तो dq इक्वल टू आई नॉट dt प्लस अल्फा टी dt। ये एक वेरिएबल है, इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया क्योंकि जो करंट है वो इंटीग्रेट कर, करंट जो है ना वो वेरिएबल है। तो अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का तो टाइम जब जीरो था तो मान लेते कि चार्ज नहीं जब फॉलो कर रहा है, कि कितना चार्ज फॉलो कर रहा है वो तो हम बताया नहीं। तो अगर टाइम जीरो है तो चार्ज मान लेते फॉलो नहीं किया, और टाइम जब t हो गया तो चार्ज मान लेते q हो गया। तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q और यहाँ आई नॉट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट को बाहर करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन 0 से t, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्लस अल्फा और ये हो गया t dt और इसमें भी 0 से t। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन है आसान। तो dt का इंटीग्रेशन t होता, इसमें लिमिट पुट करते 0 से t प्लस अल्फा और ये जो t है t dt, तो t का पावर 2 बाई 2 और इसको 0 से t तक लिमिट बैठा देते। ठीक है, और ये हो गया जनरल। तो अगर हम बात करेंगे Q का तो Q का अगर हम मान लेते हैं Q का बैठाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो आई नॉट ये t माइनस 0 प्लस अल्फा बाई 2 और एक हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा। अगर हम Q का बात करेंगे तो उसका जो फॉर्म आ गया वो आई नॉट टी प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर। तो एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पे और अल्फा बराबर 4 एम्पियर पर सेकंड जब हम पुट करते हैं तो जो Q का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा एक और चीज दिया हुआ आई नॉट का भी वैल्यू दिया हुआ, तो आई नॉट भी लिख देते हैं। आई नॉट इक्वल टू कितना 10 एम्पियर। तो जब ये 10 इंटू टाइम 10 प्लस अल्फा का वैल्यू 4 है, 4 बाई 2 और फिर टाइम का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 प्लस 2 इंटू 100 दैट इज 300 कूलम। जो चार्ज फॉलो करेगा 10 सेकंड में वो 300 एम्प कूलम चार्ज फॉलो कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज किए हैं। इस तरह का लेवल का क्वेश्चन बना के रखना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाए। फिर से बताते क्या किए कि जो इक्वेशन दिया हुआ था I इक्वल टू आई नॉट अल्फा टी, तो जब इसको हम आज जो गिवन है वो है आई नॉट दिया हुआ अल्फा दिया हुआ, तो ये जो चार्ज है वो चार्ज रेट ऑफ करंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यू बाई टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई नॉट अल्फा टी।
और अगर उसको इंटीग्रेशन करने का मन है तो ये वाला इधर भेज देते हैं, तो डी क्यू अलग हो गया और आई नॉट डी टी, और बस उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन की, और फाइनली जो वैल्यूज था वो हम पुट कर दिए, आंसर आ गया 300 कूलम। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ओके।